हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। कैसे हो आप सब? तो आज का वीडियो लेक्चर है क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पर। तो वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट क्लियरेंस के साथ साथ एक शॉर्ट रिटन हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे सो दैट आपको बल्कि बुक्स के जो पैराग्राफ्स हैं वो रीड ना करने पड़े। तो उससे आपका वर्कलोड भी और स्ट्रेस लोड भी कम होगा। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस पढ़ना है मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट होता है उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैनेजमेंट को समझें तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक ऐसा ग्रुप होता है जो चीज़ों को मैनेज करता है। किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो ग्रुप ऑफ पीपल जो काम को मैनेज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। क्लियर? लेकिन अब हम बुक में हमें डेफिनेशन क्या गिवन है उसे भी स्टडी करते हैं। तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू others to effectively achieve the organizational objective by efficiently using limited resources in the changing environment। तो इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हमारा वो प्रोसेस है जो हमें दूसरों लोगों के साथ मिलके जब हम एक काम को करते हैं जो हमें इफ़ेक्टिवली मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करते हैं। तो क्या होता है, प्लान को, सभी काम को मैनेज करके कंपनी को चलना पड़ता है सो दैट उनका जो भी ऑब्जेक्टिव, जो उन्होंने गोल सेट किया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का, वो अचीव हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है? इफ़ेक्टिवली मतलब अच्छे तरीके से। एफिशिएंटली मतलब कि एफिशिएंट जो होता है उसे हम आगे नेक्स्ट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एफिशिएंट का मतलब होता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड यूज़ हो, मतलब कोई भी रिसोर्स हम एक्स्ट्रा या वेस्टेज में ना लेके जाएं। और चेंजिंग एनवायरनमेंट जो हमारा है उसके भी हम जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है उसे भी हम ध्यान में रखते हुए, सभी फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एफिशिएंसी के साथ काम को करें। तो ये होता है मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो आपको बुक में गिवन है कि एक काम है उसे बहुत एफिशिएंसीली और बहुत इफ़ेक्टिवली करना है, मैनेज करना है। तो जो मीनिंग और कंसेप्ट है इसका, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो मैनेजमेंट एक ऐसा ही काम है जिसमें हमें काम को ख़त्म करना है, कंप्लीट करना होता है और हमारा एम होता है कि जो हमारा काम है, जो गोल है, वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसीली कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंसी को हम आगे अच्छे से समझेंगे कि ये क्या होती है। तो प्रोसेस, तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट में आता है प्रोसेस। तो प्रोसेस रेफर्स टू द प्राइमरी फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सबसे पहले हम जो हमारा प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, वो क्या करते हैं, एक हमारे पास ना एक गोल है। तो सबसे पहले हम उस गोल के लिए प्लानिंग करेंगे, फिर हमें जो जो चीज़ें चाहिए उसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर जो वर्कर्स काम करेंगे हम उन्हें स्टाफ में मतलब ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, फिर उन्हें डायरेक्टिंग करेंगे। डायरेक्टिंग मतलब उन्हें बताएंगे, डायरेक्शन देंगे कि उन्हें किससे क्या, किस किस डायरेक्शन में किसे क्या क्या काम करना है। नेक्स्ट हम उनके सारे जो ऑपरेशंस हैं उन्हें कंट्रोल करेंगे कि कहीं पे भी वेस्टेज ऑफ टाइम, कॉस्ट या फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट। तो ये सभी काम मैनेजमेंट करती है सो दैट जो काम है वो डन हो जाए। इफेक्टिवनेस का मीनिंग है कंप्लीटिंग द राइट टास्क टू अचीव द डिपिटेड गोल विद इन द फ्रेम टाइम। इफेक्टिवली मतलब बहुत ही अच्छे और बेटर वे से हमें काम को करना है जो कि हमारा विद इन द टाइम फ्रेम। जैसे हमने गोल सेट किया हुआ है कंपनी ने कि मान लो कि कंपनी के पास एक न्यू प्रोजेक्ट है, उस कंपनी ने उसे विद इन द 6th मंथ कंप्लीट करना है, तो वो ही बहुत इफेक्टिव वे में काम करेंगे सो दैट विद इन द टाइम फ्रेम ऑफ 6 मंथ उनका जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मीनिंग होता है कंप्लीटेशन ऑफ द टास्क यूजिंग द मिनिमम रिसोर्सेज, मतलब हमें कम से कम रिसोर्सेज में एक बहुत अच्छे तरीके से काम को कंप्लीट करना है।
एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस का जो हमारा डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा? इफ़ेक्टिवनेस होता है अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कि हमें सही काम करना है, कंप्लीटिंग द असाइन जॉब ऑन टाइम, टाइम पर कंप्लीट करना है, नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। और हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी कोई भी फिक्र या टेंशन नहीं होती कि इस काम में पैसा कितना लगेगा, कॉस्ट की हमें कोई भी कंसिड्रेशन नहीं होती। इफेक्टिवनेस में हमें ध्यान देना होता है कि राइट टास्क हो और ऑन द राइट टाइम हो जाए। एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। तो एफिशिएंसी में हमें जो काम करना होता है वो कॉस्ट इफेक्टिव करना होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है कि कम से कम टाइम वेस्ट हो, कम से कम रिसोर्सेज वेस्ट हो। तो इसे हमें क्या करना होता है, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट करना होता है, सो दैट गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट, कि कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो डिफरेंस मीनिंग तो हमें क्लियर है कि इसमें हमें काम को और सही टास्क को सही टाइम पे कंप्लीट करना है। तो इसके मीनिंग में क्या है कि कॉस्ट को हमें मिनिमम करना है और प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि काम जो है वो टाइम पर ख़त्म हो जाए। एफिशिएंसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है हमारा लीस्ट वेस्टेज, कि इसमें वेस्टेज ना हो, ना समय की, ना कॉस्ट की, ना एफर्ट्स की, किसी चीज़ की भी इसमें वेस्टेज ना हो। तो मेन फोकस क्या होता है, इज़ ऑन टाइम। तो क्योंकि वक्त पे काम खत्म करना है तो उनका सारा जो फोकस होता है वो टाइम पर होता है। तो इसमें जो काम को है विदाउट वेस्टेज करना होता है, तो सारा जो फोकस होता है वो कॉस्ट पे होता है, कि कहीं पर भी एक्स्ट्रा जो है हमारा कैपिटल जो है वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की हमारे पास 7 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। पहली करेक्टरिस्टिक है इसकी कि वो गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड मतलब एक कंपनी ने एक टारगेट, एक गोल को सेट कर लिया, तो अब जो सारा काम वो मैनेज करते हैं वो उस गोल को अचीव करने के लिए करते हैं। क्लियर? एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड गोल। तो उनके पास एक सिंपल और बहुत क्लियर गोल होता है, विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो मैनेजमेंट जो बनाई जाती है वो किसके लिए बनाई जाती है, बेसिक रीज़न क्या है कि मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है गोल को अचीव करने के लिए, कि काम सही तरीके से मैनेजेबल कंडीशंस में हो जाए। तो इसके लिए हम एक मैनेजमेंट बनाते हैं। मैनेजमेंट यूनिट्स द एफर्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट्स मतलब जो सिंगल हर एक इंडिविजुअल के एम्प्लॉय के सभी के एफर्ट्स को वो इकट्ठा करते हैं टूवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। फिर उन सभी यूनिटी ऑफ एफर्ट्स के साथ गोल्स को अचीव करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल प्रेसेप्टिव। इसका मतलब है होता है यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, मतलब हर एक जगह पर मैनेजमेंट जो होती है वो यूज़ होती है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है काम को या चीज़ों को मैनेज करना, तो वो यूनिवर्सल है। क्लियर? मैनेजमेंट इज़ कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। जो सभी ऑर्गेनाइजेशन है सब में मैनेजमेंट होती है, वैदर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल है या पॉलिटिकल है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब वो सभी डायमेंशंस में काम करती है। वो काम को भी मैनेज करती है, कंपनी में जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी मैनेज करती है, जितने भी कंपनी में प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं उनको भी मैनेज करती है। तो वो मल्टी डायमेंशनल होती है। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है ना वो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, वो कहीं पर भी एंड नहीं होता। इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। जो प्रोसेस तो ये कंटिन्यूस है, लेकिन जैसे मैनेजमेंट में 4 या 5 जो मेंबर्स हैं वो सभी अलग अलग फंक्शंस को मैनेज करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूसली मैनेज ही करते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन मैनेजमेंट ने परफॉर्म किया, फिर स्टाफिंग का परफॉर्म किया, फिर डायरेक्टिंग का किया, फिर कंट्रोलिंग का किया। तो ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप वो हर एक स्टेप पे कोई ना कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। तो जो मैनेजमेंट होती है ना ये ग्रुप होती है। हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट है वो लोगों का ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप जो काम को, चीज़ों को मैनेज करता है। तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है।
ऑल द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड अचीविंग द गोल। तो जितने भी लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सभी अपना अपना पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं सो दैट कंपनी का जो गोल है वो अचीव हो जाए। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन, तो इट हैज़ टू अडॉप्ट इटसेल्फ टू इट्स चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो मैनेजमेंट का फंक्शन है डायनेमिक होता है, मतलब वो कंटिन्यूसली चेंज भी होता रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे जो कुछ रूल्स बन गए हैं कि काम को ऐसे ही मैनेज करना है तो वो नहीं होता। जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर कोई इंक्लूड हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या है, मैनेजमेंट के कुछ फंक्शंस चेंज हो जाते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ द वेरियस सोशल, इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल फैक्टर्स, जो डायनेमिक फंक्शन को इन्फ्लुएंस कर, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स, मतलब इट कैन नॉट बी सीन, ये दिखाई नहीं देती। मैनेजमेंट के जो काम है, जो फोर्स है वो दिखती नहीं है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट फ्रॉम द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। लेकिन मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं कि जो एक कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो कितने मैनेज्ड और कितने ही इफ़ेक्टिव वे से काम करती है, उनके वे ऑफ वर्किंग में हमें मैनेजमेंट दिखाई देती है कि वो सभी काम कितने अच्छे से करते हैं, ये उनकी कितने मैनेजेबल वे से करते हैं, ये सब काम हमें उनके फंक्शन से दिखाई देते हैं। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स, तो मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में वो सिर्फ अपनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, जिसे वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो है कि कंपनी, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव करे, मतलब इनफ अर्निंग हो, रेवेन्यू, कॉस्ट जो भी है ये सारा कवर हो जाए उनका, मतलब कंपनी सर्वाइव करे। नेक्स्ट वो सोचते हैं प्रॉफिट के बारे में, टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क, कि कंपनी ने जो अब नेक्स्ट स्टेप किया है उसमें उन्हें प्रॉफिट मिले और कंपनी की अच्छी तरीके से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को लेके इम्प्रूवमेंट भी हो, ग्रोथ भी हो। नेक्स्ट है सोशल ऑब्जेक्टिव, इज़ इट टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल रेट, मतलब लोगों को, सोसाइटी को एक क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, वो भी एक बहुत ही रीजनेबल रेट पर, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना फॉर डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। टू प्रोवाइड बेसिक एनिमिटीज़, मतलब उनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना। तो ये सारे फंक्शंस सोशल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में आता है हमारे इंक्लूडिंग मीटिंग द फाइनेंशियल नीड, मतलब कंपनी को बजट में, फाइनेंशियल में जो भी चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड सभी चीज़ों को कंप्लीट करना, लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज देना, पर्क्स, सोशल सेफ्टी नीड्स फॉर एम्प्लॉयज़, कि उन्हें जो है सेफ्टी मेजर्स मिलेंगे, सारी जो उनकी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल। तो इम्पॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट के साथ जो एक कंपनी का गोल होता है वो अचीव हो जाता है, वो हेल्प करती है मैनेजमेंट उसे अचीव करने में। मैनेजमेंट क्रिएट टीम, तो मैनेजमेंट टीम बनाती है, कोऑर्डिनेट्स करती है इंडिविजुअल के साथ टू अचीव द इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल गोल्स भी अचीव हो और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी अचीव हो जाए। इंक्रीज एफिशिएंसी, जब एक काम को ग्रुप ऑफ पीपल करेंगे तो उसे करने का जो तरीका है, एफिशिएंसी, वो इंक्रीज हो जाती है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी बाय यूजिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे, क्योंकि सभी अपने अपने बेस्ट आइडियाज़ देते हैं, चीज़ों को कैसे, मतलब मैनरली वे में काम करना है, कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है। तो वो सभी पीपल जो होते हैं वो अपना अपना गुड ओपिनियन और आइडियाज़ देते हैं, तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट हेल्प्स द एम्प्लॉय ओवरकम देयर रेजिस्टेंस टू चेंज एंड अडॉप्ट एज पर्सनल सिचुएशंस। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की हेल्प करती है सो दैट जब इन्वायरमेंट चेंज और अडेप्ट, कुछ उन्हें अपने इन्वायरमेंट में कोई चेंजिंग करनी है, कुछ अडेप्शन ईजीली कर पाएँ, उन्हें किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो इंश्योर करते हैं कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्वाइवल अच्छा हो, उनकी ग्रोथ हो और वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे बढ़ें। अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दूसरे मैनेजमेंट का हमारा जो इम्पॉर्टेंस है वो होता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मैनेजमेंट हेल्प्स द इंडिविजुअल इन अचीविंग द पर्सनल गोल।
क्योंकि जो मैनेजमेंट होती है वो अपने वर्किंग जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें अपनी गुड लीडरशिप के अंदर उन्हें काफ़ी इम्प्रूव करती है, उनमें गुड क्वालिटीज़ फिल करती है, मोटिवेट करती है, सो दैट वो जो उनके पर्सनल गोल्स हैं उन्हें भी वो अचीव कर सकें। डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि जो है एक गुड मैनेजमेंट के अंडर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वो बनाते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं। तो इन सब के साथ क्या है, जो हमारी सोसाइटी है वो भी डेवलप करती है। आई होप आपको हमने जितने भी चैप्टर को पढ़ा है आपको वो सब क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर को यहीं तक रीड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।